जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, चारधाम यात्रा सदैव से हिंदुओं की आस्था की यात्रा रही है, परंतु पिछले कुछ सालों से निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ती ही जाती है। आलम यह है कि बरसात में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से बंद होती थी, लेकिन इस भयंकर बरसात में भी सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं जब बारिश के, तब भी लोग चारधाम यात्रा पर हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या लोग अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं, या इतने ईश्वरमयी हो चुके हैं कि भगवान की शरण में जाने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं? लेकिन मेरे अनुसार अगर मुझे अपना ओपिनियन देना होगा तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। अगर सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस न डालने हो, या सोशल मीडिया ही ना हो, या सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आप जाते हैं और आपसे कुछ किलोमीटर पहले ही आपके फ़ोन जमा हो जाए, या पूर्ण रूप से जो आपके स्मार्टफोन है वो आप ले जा ही नहीं सकते चारधाम यात्रा पे, प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि भक्तों की संख्या कम से कम 70-80% घट जाएगी, और वही जीनियन लोग जाएंगे जो जीनियन लोग पहले जाते थे। और होना भी यही चाहिए, वही जूनियर लोग जाने चाहिए जो सचमुच दिल से वहाँ पर जाना चाहते हैं। क्या आज की डेट में कोई भक्त ऐसा है जो बिना मोबाइल फ़ोन के वहाँ पे जाए, वीडियोस बनाए, यूट्यूब के शॉर्ट्स तैयार करे? बहुत कम लोग होते हैं। जो बुजुर्ग दंपति होते हैं वही दिल से जाते हैं। आजकल एक और ट्रेंड ये भी है कि आपके अड़ोस पड़ोस से लोग गए तो फिर घर में वही बातें होती हैं। धर्मपत्नी जी कहेंगे, देखिए जी, शर्मा जी के बच्चे और शर्मा जी की वाइफ तो जाके आ गए, हम कब जाएंगे? तो फिर वो जाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे अपडेट होगा कि भैया हम भी हो आए। फिर आप लोग कहीं पे भी 4 लोगों के बीच में बोलते हैं, पिछले साल हम भी हो आए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ। मतलब जाना और टच करके आना है। आपको मैं सचमुच एक बात बताता हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए एक परिवार आया है और उसमें 2 महिलाएं हैं, यंग महिलाएं हैं। उनसे जब एक यूट्यूबर ने पूछा कि यहाँ भगवान किसकी पूजा होती है बद्रीनाथ धाम में, तो उनमें से एक महिला का जवाब था शिव जी की, और एक महिला का जवाब था दुर्गा जी की। तो सोचिए आप, जिन्होंने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद उनके ये जवाब है। लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर आखिर पूजा किसकी होती है। बस जाना है यूट्यूब्स पे, हर हर महादेव इसके वीडियोस डालने हैं और इस तरीके का कुछ भी करके देना है, और रील्स पे देखना कि मेरे लाइक कितने आए, मेरे फॉलोअर कितने बढ़े, ये सब चीज़ें। आज भी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए, और वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग लोग जाने चाहिए। वही लोग जाने चाहिए जिनके अंदर संयम हो और धैर्य हो। वेटिंग लिस्ट में कौन रहना चाहेगा? वही रहना चाहेगा जिसको आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना है, लेकिन उसको जाना है। तो ऐसे लोग जो सचमुच दिल से जाते हैं उनके लिए ही पोर्टल खुलना चाहिए, और उसी पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप घूमने जाना चाहते हैं, आपको घूमने जाना है, चौपता जाना है, आपको औली जाना है, तो बाकी मौसम में जाएं और चारधाम यात्रा से हट के जाएं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा के लोग, चलो जी वीकेंड है, चलो केदारनाथ जाके आते हैं, चलो वीकेंड है, चलो बद्रीनाथ जाके, उठाई गाड़ी चल दिए। फिर क्या किया? फिर चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें पूरे सड़क के किनारे। अब जब बद्रीनाथ जाते हैं ना, आप कहीं पर भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करके देखें, सड़क से आप उतर के देखेंगे, दोनों तरफ आपको बिस्लरी की बॉटल्स मिलेंगी, आपको हर जगह पे चिप्स के पैकेट्स मिलेंगे, और इतनी गंदगी आपको मिलेगी कि यकीनन आप उसको देख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये धार्मिक यात्रा नहीं, ये उन लोगों के लिए एक पिकनिक है जो उन्होंने वीकेंड पे या बड़ी छुट्टी पे जाना है, और फिर सोशल मीडिया पे सबको अवगत कराना है कि हम यहाँ हो आए। कुछ बुद्धिजीवियों को मेरी ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये बात मैंने खुद
ऑब्जर्व की है। बचपन से मैं यहाँ पे रहता हूँ और बचपन से मैं यही देखते आया हूँ। केदारनाथ जाते हैं लोग घोड़े के पीठ पे चढ़ के। मुझे आप बताइए, इन बेजुबानों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है? इसका मालिक या वो लोग जो इसकी पीठ पे लद के केदारनाथ चढ़ रहे हैं? अगर आप नहीं जा सकते हैं, आपके प्रॉब्लम है, आपकी समस्या, आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो इन बेजुबान जानवरों पे क्यों आप अत्याचार कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर से जाइए। हेलीकॉप्टर से आप बहुत आरामदायक, बड़ी अच्छी यात्रा कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि श्रीमान, जो घोड़े खच्चर वाले हैं, इनकी आजीविका का क्या? देखिए, आप इनकी आजीविका नहीं चला रहे, आप अपनी पिकनिक स्पॉट पे जाने की एक तमन्ना पूरी कर रहे हैं। अगर इनको ग्राहक ही नहीं मिलेंगे तो ये कोई दूसरा काम करेंगे। यात्रा के दौरान बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं। तो आप कृपया इन बेजुबानों पे अत्याचार करके पाप के भागी मत बनिए। आप पशुपतिनाथ के पास जा रहे हैं और इन्हीं पशुओं पे अत्याचार करके जा रहे हैं, तो ऐसी यात्रा का फायदा क्या? इससे तो आप अपने घर में रह के यूट्यूब पे देखें। ये बेजुबान जब तक बोझ ढोते हैं उसके बाद इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसी खून से लथपथ ये कहीं पर मर रहे होते हैं। जो केदारनाथ यात्रा पर गया होगा उसने ये अनुभव जरूर लिया होगा। ऊपर से जाम का आलम, ऋषिकेश से लेके चारों धामों तक ऐसा जाम कि अगर किसी को देहरादून, ऋषिकेश, एम्स में एडमिट होने के लिए आना है हॉस्पिटल में, तो रास्ते में उसकी मौत हो जाए। जैसे ही चार धाम के कपाट खुलते हैं वैसे ही लोगों का तांता लगना तीव्र गति से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगले 5-6 दिन में सारे कपाट बंद होने वाले हैं। 8 महीने तक कपाट खुले रहते हैं, आप जब चाहें दर्शन कर सकते हैं। एक शेड्यूल बनाइए, किस समय कम भीड़ है, किस समय हम जाएंगे, क्या हमको नीड है वहाँ पर जाने की। हम उतने ही लोग जाएं जितने सचमुच दिल से जाना चाहते हैं। ऐसे कुछ निर्णय आपके चार धाम यात्रा को सुगम बना सकते हैं और आप देवभूमि उत्तराखंड को भी साफ सुथरा रख सकते हैं। जैसी यात्रा इस वर्ष शुरू हुई थी, शुरू के 1 महीने में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 150 घोड़ों की मौत हो गई थी। उसके बाद घोड़े तो छोड़िए, इंसान भी निरंतर, जिनको अपने मेडिकल का पहले से पता नहीं है, वो निरंतर यहाँ पर देह त्याग कर रहे होते हैं। आप तसल्ली से सोचिए, अच्छे से प्लान कीजिए। चारों धाम अगर एक बार नहीं आ सकते, एक एक करके आइए, कम भीड़ भड़ाके में आइए। इसको सरकार को भी इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और हमारा जो ये इलाका है चार धाम यात्रा रूट वाला, यहाँ की आजीविका का साधन ही ये यात्रा है। लेकिन सच मानिए, उसके साथ साथ लोकल लोग पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी से भी बहुत दुखी होते हैं। उनके द्वारा लगाए गए इस जाम से भी बहुत दुखी होते हैं। जाम लगने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि बहुत भीड़ हो गई। जाम लगने का कारण ये भी होता है कि गलत जगह से वाहन का पार्किंग करना। एक लाइन में गाड़ी खड़ी है लेकिन उसको छोड़ के दूसरी जगह से आगे बढ़ जाना, और एक इंसान उस पूरी भीड़ को काटता हुआ राइट से आगे निकलेगा और कम से कम फिर हजारों लोगों का रास्ता वो बंद कर देता है। ये सब सोचने वाली बातें हैं। मैं आपसे दोबारा आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि अगर सचमुच आप चार धाम यात्रा पे मन से आना चाहते हैं तो आप तभी आएं। एक पर्यटक बन के एक पिकनिक स्पॉट सोच के ना आए कि चलो अभी यहाँ गर्मी हो रही है तो चलो थोड़ा ठंडे प्रदेश में चलते हैं, चलो फेसबुक पे कुछ फ़ोटोज़ डालनी है, बहुत दिन से नहीं डली है तो चार धाम यात्रा करते हैं। इससे बचने की कृपा करें। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने बोला वो एक कटु सत्य था। आप ज़रूर देवभूमि उत्तराखंड में आएँ, लेकिन मर्यादाओं में रहें, गंदगी न फैलाएं और मन से आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय श्री राम।